अच्छा लगा एक बार फिर आप सबके साथ। थैंक यू वेरी मच। और मैं शुक्रगुजार हूँ मैनेजमेंट का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सबके साथ इस क्लास को ले सकूं। तो वंस अगेन मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर शहजाद, पास्टर असद, रिचर्ड और पूरी टीम के लिए, और उनके लिए सलामती और बरकत की दुआ करता है। खुदावंद हमेशा ये सार इसी तरह से जोड़े रखे और बगैर किसी लालच के हम इस खिदमत को और आगे बढ़ाते चले जाएं, और ये सारी इज्जत और सारा जलाल खुदा यस्सु के नाम को मिलता जाए। आमीन आमीन। अच्छा, एक दफा मुझे फिर से बता दीजिए कि मेरी आवाज क्लियर है या आगे पीछे कुछ हो रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि ठीक होगा। ओके, थैंक यू। तो आज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, मत्ती रसूल की इंजील। मेरे ख्याल लास्ट मंडे भी आप इसको सुन रहे थे, तो मैं उसी की थोड़ी सी रिवीजन कराऊंगा, जो कि मत्ती रसूल की इंजील 15 बाब और उसकी 21 से 28 तक। जैसे पौलुस रसूल इस बात को शेयर करते हैं कि जो बात मुझे खुदाओं से पहुंची वो मैंने आप तक पहुंचा दी। उसका मतलब ये है कि जो नॉलेज मेरे पास है, जो खुदा ने मुझे बताया है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि वो सारी बातें आप तक लेकर आऊं। तो हम खुदा का शुक्र करते हैं ऐसे खादमों के लिए, पौलुस के लिए, जिसने अपनी लाइफ पूरी खुदा उनके लिए उंडेल दी, खाली कर दी, और उसके लिए उसने वक्फ कर दी। खुदा उनका शुक्र हो। आज उन्हीं की मेहनत के सबब से हम सब इस जिंदगी बख्श कलाम को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, और खुदा का शुक्र करते हैं उनकी सारी इस काविश के लिए। तो इसी तरह से मैं भी यही कहूंगा कि जो बातें मेरी कोशिश है कि मैं इस कलाम में से जानता हूं, खुदा ने मेरे जहन में डाली हैं, वो जरूर है कि मैं आप तक पहुंचा सकूं। तो पास्टर जॉन पतरस के लिए खुदा उनका शुक्र हो, वो किसी वजह से आज यहाँ पर नहीं है, किसी जरूरी काम से शायद चले गए हैं। तो फिर पास्टर साहब ने मुझे फोन किया, मैंने कहा ठीक है, मैं हाजिर हूँ। तो ये स्टडी आप पहले कर चुके हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी इसकी रिवीजन करूंगा, खाली इसी हवाले की। तो आइए, जो अच्छी उर्दू पढ़ सकता है वो अपना माइक खोले और ये पढ़कर जरा एक दफा सबके सामने रख दें। मत्ती की अंजील 15 बाब 21 से 28। कौन है जो आज ये बड़ा काम करेगा? मिस्टर स्पीकर, वेरी गुड। मसीह में आप सबकी सलामती हो। जी बेटा जी, थैंक यू, आपकी भी। हम खुदावन के कलाम की तिलावत करेंगे। मत्ती की इंजील 15वें बाब की हम पढ़ेंगे 21 से 28 आयत तक। फिर यीशु वहां से निकलकर सूर और सदा के इलाका को रवाना हुआ, और देखो एक कनानी औरत उन सरहदों से निकली और पुकार कर कहने लगी, ऐ खुदावन इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। एक बदरू मेरी बेटी को बहुत सताती है। मगर उसने उसे कुछ जवाब ना दिया। और उसके शागिर्दों ने पास आकर उससे ये अर्ज की कि उसे रुखसत कर दे, क्योंकि वो हमारे पीछे चलाती है। उसने जवाब में कहा कि मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। मगर उसने आकर उसे सजदा किया और कहा, ऐ खुदावन मेरी मदद कर। उसने जवाब में कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। उसने कहा, हाँ खुदावन, क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मालिकों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा, ऐ औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है,
जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी ने उसी घड़ी शिफा पाई। आमीन। आमीन। थैंक यू वेरी मच। बहुत बरकत दे खुदा आपको, और इसी तरह से आप खुदा के लिए आगे बढ़ती रहें और उसके लिए इस्तेमाल हों। ठीक, तो आज का जो हमारा टॉपिक है इस हवाले का वो ये है कि खुदावंद खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया। वो लोग जो पीछे रह गए थे, वो लोग जो मुश्किलात में थे, वो लोग जो मुसीबतों में थे, वो लोग जो तरह तरह की तकलीफों में थे, वो लोग जो बहुत सारी मुश्किलात में थे, आप सब जानते हैं। मतलब ये है कि जो पीछे रह गए, खुदावंद का जो आने का मकसद था वो यही था कि उनको मैं तकवीत दे सकूं, उनके लिए वो रोशनी बनकर आ गए, उनके लिए वो कुव्वत का सामान लेकर आए, उनके लिए शिफा लेकर आए, उनके लिए हर बीमारी का इलाज लेकर आए, सेहत, तंदुरुस्ती और नई जिंदगी लेकर आए। ठीक है, खुदावंद खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया। खुदावंद यीशु के आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था, ताकि वो लोग जो पीछे रह गए हैं वो आगे बढ़े और निजात हासिल करें। ठीक है जी। तो इस हवाले में हम देखते हैं कि फिर यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के इलाके को रवाना हुआ। और देखो, एक कनानी औरत उन सरहदों से निकली और पुकार कर कहने लगी, ऐ खुदावंद इब्न दाऊद, मुझ पर रहम कर, एक बदरू मेरी बेटी को बहुत सताती है। तो ये कहानी आपने कई दफा पढ़ी, कई दफा सुनी, और बहुत सारे खुदा के खादम इस पर अपने अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। तो इसके पीछे जो राज है वो आज हम देखेंगे कि ये औरत कौन है। हमने यहां पर देखा खुदावंद यीशु वहां से निकलकर किसी दूसरे एरिया से, नहीं मालूम कौन सा एरिया है, अगर हम पिछला हवाला पढ़ें तो फिर हमें पता चल जाएगा कि वो कहां पर हैं। जब वहां से उन्होंने सारा इंतजाम या सारी इबादत या लोगों से मेल जोल खत्म किया तो फिर आगे बढ़े दूसरे इलाके की तरफ, और डेफिनेट शागिर्द भी उनके साथ होंगे। तो कहां पर गए हैं ये? सूर और सैदा के इलाके को रवाना हुए, और एक कनानी औरत उन सरहदों से निकली। कनानी औरत है और सूर और सैदा के इलाके को रवाना हो गए हैं खुदावंद। और वो पुकार कर कहती है, खुदावंद इब्ने दाऊद, ऐ खुदावंद इब्ने दाऊद। खुदा और इब्ने दाऊद, क्या खुदावंद यीशु मसीह दाऊद का बेटा है? नहीं, बहुत फर्क है, बहुत जमानों का फर्क है, लेकिन ये एक रूहानी उसमें दिया गया है, क्योंकि खुदावंद यीशु दाऊद की जनरेशन से आए थे, तो इसलिए उनको यह कहा गया कि ऐ खुदावंद इब्ने दाऊद। ये एक अलग टॉपिक है। एनीवे, तो ये रिक्वेस्ट लेकर आई है खुदावंद यीशु के पास। इसको पता चला कि खुदावंद इस इलाके में आए हैं, और ये सरहदों से निकलती है, खुदावंद यीशु के पास आती है। और ये इलाका कौन सा है? सूर और सैदा का इलाका है, और औरत कनानी है। ठीक है, और ये उसके पीछे आकर चिल्लाती है और खुदावंद से दुआ की दरख्वास्त करती है कि एक मेरी बेटी है, बदरू उसको बहुत सताती है, मुझ पर रहम कीजिए। लेकिन खुदावंद ने सुनी हुई बात को अनसुनी कर दिया। अक्सर हम ये कहते हैं कि खुदावंद अनसुनी नहीं करते। जब अनसुनी हो जाए, कुछ देर के लिए जवाब ना मिले, तो फिर इसके पीछे भी कोई गहरा हाथ है खुदावंद का। खुदावंद क्यों जल्दी दुआओं का जवाब नहीं देता? खुदावंद क्यों चाहता है कि हम अपनी लाइफ में और ज्यादा आगे बढ़ें और मजबूत हों? खुदावंद ने यहां पर अनसुनी करती है। ठीक है,
اور شاگرد جو ہیں اس کے پاس آ کر کہتے ہیں خداوند دیکھ عورت ہمارے پیچھے پیچھے چلا رہی ہے، اور یہ اچھا نہیں کہ ایک عورت ہو کر ہمارے پیچھے پیچھے چلا رہی ہے اور ہم اپنی دھن میں چلے جا رہے ہیں اور اس کی آواز بھی نہیں سن رہے۔ لیکن خداوند نے پھر وہاں پر کیا جواب دیا؟ مگر اس نے اسے کچھ جواب نہ دیے۔ شاگردوں نے جب یہ کہا تو پھر اس نے کہا کہ میں اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ اور یہ بات جب اس کے کان میں پہنچ گئی اور اس نے پھر اس کے علاوہ اور بھی کچھ تابعداری کا ثبوت دیا کہ سامنے چلی گئی، بھاگ گئی اور اس کے سامنے جا کر گر کر سجدہ کرتی ہے، اپنے آپ کو اس نے حلیم کر دیا، ٹھیک ہے، اور حلیم کر دیا تو پھر سجدہ کیا اور کہا کہ اے خداوند میری مدد کر۔ جواب میں کہا گیا کہ لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا روا نہیں، لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا روا نہیں۔ تو یہاں پر جب ہم پہنچتے ہیں اس جواب تک تو بڑا سخت جواب ہے یہ، اور ہر آدمی جو ہے جب اس کے اوپر پہنچتا ہے تو کئی دفعہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ خدا یسوع کو اتنے سخت الفاظ نہیں بولنے چاہیے تھے۔ تو میں نے کہا کہ ہر ایک بات کے پیچھے ایک راز ہے۔ سب سے پہلے میں نے کہا کہ یہ بہن کون تھی، کہاں سے اس کا لنک ہے، کیسے یہ خداوند کی آواز سن کر اس جگہ پر آئی۔ خداوند کسی بھی علاقے میں ایسے علاقے میں نہیں گئے جہاں پر معجزہ ظاہر نہ ہونا ہو، بغیر مقصد کے وہ کسی علاقے میں نہیں جاتے۔ کسی بھی جگہ پر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، کوئی ایسا شہر نہیں ہے جہاں پر خداوند یسوع گئے اور وہاں پر معجزہ نہ ہوا ہو۔ ہم نہیں جانتے، خداوند بہتر طور سے جانتا ہے، اور ان کو یہ بھی پتا ہے اس علاقے میں جا رہا ہوں، کون میرے پاس آئے گا، کس کس نے شفا لینی ہے، اور کون کون اس وقت وہاں پر ہوگا، وہ سارا کچھ جانتے ہیں، ان کے سامنے ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی یہ ساری باتیں ہوئیں۔ خداوند یسوع اس علاقے میں گئے ہی اس کو شفا دینے کے لیے تھے۔ میں نے کہا کہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے خداوند کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا، اور یہ جو بات چیت ہوئی یہ کیوں ہوئی، کیا ریزن تھا اس کا، یہ ہم آج دیکھیں گے۔ یہ عورت کون ہے، کہاں سے اس کا لنک ہے، کنانی ہے۔ تو آئیے تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں، پیدائش کی کتاب 10 باب 15 آیت۔ جی بیٹا جی پڑھیے، آپ نے اپنا پہلے بھی پڑھا تھا، ابھی پڑھیے۔ مائک اوپن کیجئے، پڑھیں۔ پیدائش 10 باب کی 15 آیت۔ جی 15 آیت۔ اور کنعان سے سدا جو اس کا سدا، پہلوٹا تھا، کنعان سے، جی جی بس ٹھیک ہے، کنعان سے سیدا جو اس کا پہلوٹا تھا، ٹھیک ہے، کنعان سے سیدا جو اس کا پہلوٹا تھا۔ کنانی عورت ہے، کنعان کے خاندان سے ہے، اور سیدا اس کے بیٹے کا نام ہے، اور اس کے نام سے ہی یہ شہر آباد ہے، یہ گاؤں شہر جو بھی ہے، ٹھیک ہے۔ کنانی عورت ہے اور سیدا کے علاقے کو، سور اور سیدا یہ علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے، اور وہاں پر یہ بہن رہتی ہے، اور ایریا کنعان کا ہے۔ جیسے پنجاب میں بہت سارے نزدیک نزدیک سٹی بھی ہیں، اور اس طرح سے آپ سب سمجھ سکتے ہیں۔ تو ہم دیکھیں گے کنعان، کنعان کون ہے؟ کنعان 10 باب کی 6 آیت میں آ جائیے، میں اب خود ہی پڑھتا جاؤں گا تاکہ ٹائم جو ہے ہمارا زیادہ نہیں جائے۔ 10 باب کی پیدائش 10:6۔ اور بنی حام یہ ہیں، کوش، مصر،
اور फूत और कनान, ये किसकी औलाद है? हाम की औलाद है। बनी हाम की औलाद, कूश, मिस्र, फूत और कनान। ठीक है, अब देखते हैं ये हाम कौन है। हाम 3 भाई, सिम, हाम और याफत। कौन है ये? नू के 3 बेटे हैं। अगर हम 9वें बाब की, पैदाइश 9 बाब की 18 आयत से 20-25 तक पढ़ें तो फिर हमें ये स्टोरी बिल्कुल क्लियर नजर आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, जब पानी का तूफान आया, नूह ने कश्ती बनाई, और जब तूफान खत्म हो गया उसके बाद नूह का खानदान बाहर निकला और नूह ने बाग लगाया। किसका? अंगूरों का। और उसमें फिर क्या होता है? नूह के बेटे जो कश्ती से निकले, सिम, हाम और याफत थे। और हाम कनान का बाप था। हाम कनान का बाप था। यही तीनों नूह के बेटे थे, और इन ही की नस्ल सारी जमीन पर फैल गई। नूह काश्तकारी करने लगा और उसने एक अंगूर का बाग लगाया, और उसने उसकी मै पी और उसे नशा आया, और वो अपने डेरे में बरहना हो गया। हम इस कहानी को अच्छी तरह से जानते हैं। और कनान के बाप हाम ने अपने बाप को, कनान के बाप हाम ने, जरा ये अल्फाज ध्यान से सुनते जाना, अपने बाप को बरहना देखा और अपने दोनों भाइयों को बाहर आकर खबर दी। तब सिम और याफत ने एक कपड़ा लिया और उसे अपने कंधों पर धरा और पीछे को उल्टे चल कर गए और अपने बाप की बरहनगी ढांकी। सो उनके मुंह उल्टी तरफ थे और उन्होंने अपने बाप की बरहनगी ना देखी। हाम ने क्या किया है? उसका बाप अंगूरों का उसने रस निकाला, थोड़ा ज्यादा पी लिया, नशे में आ गया, सो गया, उसको नहीं पता क्या हुआ, नंगा हो गया। और हाम ने जब अपने बाप को देखा और उसका मजाक उड़ाया, और बाहर जाकर, डेरे से बाहर जाकर भाइयों के साथ बड़े हंस हंस के बताता होगा कि देखो हमारे बाप की क्या हालत है, अंदर जाकर कैसे पड़ा हुआ है। उसने खुद कवर करने की कोशिश नहीं की क्योंकि उसका बाप था। उसको करना चाहिए था, ये उसकी ड्यूटी बनती थी, जरूरी था उसके लिए कि मेरा बाप जो है नशे में है, बेहोश पड़ा हुआ है, सो रहा है, किस कोई पता नहीं, लेकिन मैं क्या करूं, कपड़ा डाल दूं ऊपर। लेकिन उसने क्या किया? नहीं किया, देखकर बाहर चला गया और अपने ही बाप का मजाक उड़ाया। अपने भाइयों के साथ इस तरह से बातें कर रहा है कि जाओ अंदर जाके देखो बाप की क्या हालत है। उनको बताया कि वो नंगा पड़ा हुआ है। और फिर उन दोनों भाइयों ने क्या किया? कपड़ा लिया, चादर ली, उल्टे गए और अपने बाप को कवर किया, ढांका, और उन्होंने उसको नंगा ना देखा। और उसके बाद जब नूह मैं के नशे से होश में आया तो जो उसके छोटे बेटे ने उसके साथ किया था उसे मालूम हुआ। डेफिनेट, ये पक्की बात है कि ये कपड़ा तो मेरे ऊपर नहीं था, ये कपड़ा मेरे ऊपर किसने दिया, ये कैसे आ गया? तो जो दोनों बेटे हैं सॉरी, उन्होंने बताया होगा कि ऐसे ऐसे है, हमने हमें बताया, और वो बड़ा खुश होकर बता रहा था या मजाक में। तो बाप को ये बात जो थी पसंद नहीं आई कि मेरे बेटे ने मेरा ही मजाक उड़ाया है, बेटा मेरा है और मेरा ही मजाक उड़ा रहा है। ओके, जब उसको मालूम हुआ कि उसके छोटे बेटे ने उसके साथ क्या किया तो उसने फिर क्या किया?
उसने कहा कि कनान मलाउन हो, कनान मलाउन हो, वो अपने भाइयों के गुलामों का गुलाम हो, अपने भाइयों के गुलामों का गुलाम हो। यानी ये जो लानत थी हाम के ऊपर और उसके बेटे के ऊपर आ गई। कनान मलाउन हो, ये लानत हाम की वजह से उसकी पूरी जनरेशन के ऊपर है। इसके पीछे क्या कहानी थी ये मैंने आपको पढ़ कर सुना दी कि कनान से सैदा जो उसका पहलौठा था, सूर और सैदा का इलाका है, कनानी औरत है, कनानी खानदान से है। और ये कनानी लोग कौन हैं? हाम की औलाद हैं। तो जब हाम और उसके बेटे पर लानत हुई है तो ये अभी तक चल रही थी। खुदावंद यीशु ने आकर इस लानत को दूर किया, जिसकी वजह से उन्होंने उस बहन को, उस बेटी को थोड़ा सा क्या कहते हैं कि मैंने कहा कि खुदावंद कभी कभी अनसुनी भी करते हैं। हम दुआ पे दुआ करते रहते हैं, इल्तिजाई करते रहते हैं, आवाज लगा के बुलाते हैं, लेकिन आवाज सुनी नहीं जाती। उसके पीछे राज क्या है? खुदावंद हमें चाहता है कि हम और ज्यादा पाकीज़गी में आ जाएं और अपने अंदर की सारी बातें जो है वो खत्म हो जाएं। मैंने कहा खुदावंद खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि जो लोग पीछे रह गए, जो लोग पटड़ी से उतर गए थे, वो लोग जो खुदा से दूर हो गए थे, वो लोग जो अपने गुनाहों में या बीमारियों में या किसी भी तरह से खुदा से दूर हो गए, खुदावंद फिर वापस आया उस दरार को खत्म करने के लिए, जो कि पहले तो आदम की वजह से, अब फिर हाम की वजह से खुदा नूह को प्यार करता था। और खुदा ने कहा कि नूह का खानदान जो है ये रास्तबाज खानदान होगा, क्योंकि खुदावन के नजदीक नूह रास्तबाज था। और नूह ही ने अपने बेटे पर लानत भेज दी उसके कामों की वजह से, उसके अपनी हरकतों की वजह से, कि ये खानदान, ये लड़का, इसकी जनरेशन जो है ये लानती जनरेशन होगी। तो ये थी बात। खुदावंद यीशु उस कर्ज से इस कौम को निकालने के लिए गए। खुदावंद किसी एक का चुनाव करते हैं। सामरी औरत को चुना ताकि सामरिया के लोगों को जाकर खुशखबरी सुनाए। इसी तरह से और भी हमारे पास बहुत सारी मिसालें हैं। अब इस इलाके की इस बेटी को चुना गया ताकि जब ये वापस जाए, ये मौजज़ा हो इसकी जिंदगी में, तो फिर दुनिया जाने कि किस तरह से इसकी बेटी ने शिफा पाई। कौन है जो इसको शिफा देने वाला है? वो यीशु है। क्या खुदावंद यीशु को मालूम नहीं था कि वहां पर क्या होने वाला है? कौन कौन लोग आएंगे, किस किस्म के लोग होंगे? खुदावंद यीशु का मकसद यही था। और जब हम देखते हैं कि दरिया पार झील के इलाके में रात को खुदावंद सफर करते हैं, कश्ती में बड़ा तूफान आ जाता है, तो झील के उस पार क्या था? एक ऐसा शख्स था जिसके अंदर बदरूहें थी और उसने रास्ते को ब्लॉक किया हुआ था और वहां से कोई गुजर नहीं सकता था। और खुदा यीशु ने जाकर उसको ठीक किया और लोगों ने क्या कहा? हमारा तूने नुकसान कर दिया है, हमारे सूअर खराब हो गए हैं, मर गए हैं 2000 के करीब। और उनसे कहा कि तू हमारी सरहदों से वापस चला जा। और वो शख्स जो ठीक हो चुका था उसने कहा खुदावंद मैं आपके साथ चलना चाहता हूं। तो यीशु ने क्या किया? उसको आने की इजाजत नहीं दी। क्यों? कहा जा तू अपने इलाके में, अपने लोगों में जाकर इस बात की मुनादी कर कि खुदा ने तेरे लिए क्या कुछ किया है। अब मैं वापस इस इलाके में नहीं आऊंगा, मुझे इन्होंने एंट्री नहीं दी। तू इस इलाके का है, तेरा घर इधर है, तेरे माँ बाप बहन भाई इधर हैं, तुझे यहां से कोई नहीं निकाल सकता। लिहाजा तू जा और सब लोगों के बीच में क्या कर? खुदावंद खुदा की मुनादी कर कि खुदा ने तेरे लिए क्या कुछ किया है।
तो जब वो गया तो वहां पर लिखा हुआ है कि वो दक प्लस के इलाके में उसने खुदावंद यीशु की मनादी शुरू कर दी। दक प्लस क्या है? 10 शहर या वो 10 गांव का एरिया था जहां पर वो लड़का या आदमी रहता था, और उस एरिया में खुदा ने उसको कहा अब मैं नहीं जा सकता, मेरी जगह पे तू जाएगा। आज भी हम यही कुछ देखते हैं। ये बहन कनानी औरत उन सरहदों से निकली, और खुदा यीशु की प्लानिंग जो है वो जानते हैं, हम नहीं जानते। उनके मुंह से क्या निकल रहा है वो हम दुनियावी बातें सुनते हैं और ये कहते हैं ओह बड़े सख्त अल्फाज है। खुदावन सुनता ही नहीं, खुदावन जवाब ही नहीं दे रहा। उसके पीछे कारण क्या था? खुदावन उसको, उस बहन को ही नहीं बल्कि उस पूरी कौम को चाहते हैं कि उस लानत से आजाद हो जाएं जो इनके बाप दादा से इनको मिली थी, वो अभी तक चल रही थी। इसलिए उनकी जो कदर कीमत थी वो तो बहुत थी, लेकिन खुदा ने कहा कि मैं इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के अलावा किसी के पास नहीं भेजा गया। तो अगर हम मत्ती रसूल की इंजील में देखें तो वहां पर हमें पहले ही चैप्टर में मिलता है कि जब प्रेग्नेंट थी मरियम, फरिश्ता उसके पास आता है और उसको ये गुड न्यूज देता है कि अपना यूसुफ के पास कि तेरी बीवी मरियम उसको अपने हाथ ले आ, ना डर, जो कुछ उसके पेट में है वो खुदा की तरफ से है, उसके बेटा होगा तो उसका नाम यीशु रखना और उनको उनके गुनाहों से निजात देगा। तो फिर जब खुदा यीशु ने कहा कि मैं इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के अलावा किसी और के पास नहीं भेजा गया, तो ये भी जवाब उनका ठीक था, कलाम के मुताबिक ही हम देखते हैं। ठीक है। और जब अगली बात आती है कि उसने जवाब में कहा कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना रवा नहीं। जब हम खुदावंद के लोग खुदावंद के नाम से जो कहलाते हैं, अगर उसका हुक्म नहीं मानते, उसके पीछे नहीं चलते, तो हमारी कोई वैल्यू नहीं। हम इस दुनिया में खुदा की बख्शिश ही से आए हैं। खुदा की मर्जी ना होती तो फिर हम इस दुनिया में ना आते। उसने हमें इस दुनिया में भेजा ताकि हम उसकी परस्तिश करें। खुदा ने इंसान को अपनी परस्तिश के लिए, उससे बातचीत के लिए उसको पैदा किया, बनाया ताकि उससे रफाकत रख सके। लेकिन जब हम दूर हो गए अपने कामों की वजह से, वो दरार पड़ गई, तो फिर खुदा ने अपने बेटे को भेजा, खुदा बाप ने, ताकि फिर वो जो सिलसिला था वो बहाल हो सके। अगर हम मत्ती की इंजील 4 बाब में देखें क्या लिखा हुआ वहां पर, 12 आयत। जी पढ़िए। जब उसने सुना कि यूहन्ना पकड़वा दिया गया तो गलील को रवाना हुआ। पूरा पढ़िए आगे 16 तक। को छोड़कर कुफरनहूम में जा बसा, जो झील के किनारे जबूलून और नफ्ताली की सरहद पर है, ताकि जो यशायाह नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि जबूलून का इलाका और नफ्ताली का इलाका दरिया की राह यरदान के पार गैर कौमों की गलील, यानी जो लोग अंधेरे में बैठे थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, और जो मौत के मुल्क और साया में बैठे थे उन पर रोशनी चमकी। बस, थैंक यू। उन पर बड़ी रोशनी चमकी। ये लोग मौत के साया की वादी में थे, ये लोग गुनाह में दबे हुए थे, ये लोग खुदा से दूर थे, ये लोग लानत के फर्जंद थे। खुदा यीशु मसीह उस लानत को दूर करने के लिए आए, उस बीमारी को दूर करने के लिए आए। खुदा यीशु के आने का मकसद क्या था? हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे, हर एक को जिंदगी बख्श कलाम देने के लिए आए। जबूलून का इलाका, नफ्ताली का इलाका, दरिया
की राह यरदन के पार गैर कौमों की गलील, पूरे कनान में, मुल्क में, पूरे इस्राएली कबीले जितने भी थे सबके पास वो गए। यानी जो लोग अंधेरे में बैठे थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी। ये बेटी जो कि अंधेरे में थी, गुनाहों में थी, शैतान के अंदर जकड़ी हुई थी, खुदा के पास आई, उस रोशनी के पास आई। उसने, इसको पता चल गया था कि रोशनी हमारे पास चल कर आई है, अगर आज हम इसको रिसीव नहीं करेंगे तो फिर ये हमेशा हमेशा के लिए ऐसे ही रह जाएंगे। और खुदावंद यीशु के जाने का मकसद यही था, ताकि वो लोग जो अंधेरे में हैं, वो लोग जो मुश्किलात में हैं, वो लोग जो मुसीबतों में थे, वो लोग जो बदरूहों में जकड़े थे, उन सबको आजाद करने के लिए आए। तो फिर जब ये बहन ने आकर कहा, ऐ खुदावंद इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर, तो उसको जवाब दिया गया कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना रवा नहीं, और साथ ही सिजदे में चली गई। फिर भी वो इस साल, अगर कोई आम आदमी होता तो वो उठकर भाग जाता। इतना सख्त कलाम। क्या कोई ऐसा डॉक्टर है जो कि मरीजों के साथ इस किस्म की बातें करता है? क्या कोई ऐसा नबी है जो अपने लोगों के साथ ऐसी बातें करता है? नहीं। वो, क्या हम कहते हैं कि ईमान बगैर अमाल के मुर्दा है। वो अपने ईमान में मजबूत रही और अमली जामा उसने पहनाने की कोशिश की। उसको ये था कि आज मैं बगैर शिफा के वापस नहीं जाऊंगी, और ऐसा ही हुआ। लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना, यानी कुत्ते बिल्ले जो हैं ये ऐसे ही हैं। वो ना भी उनको रोटी दी जाए तो उनका फिर भी गुजारा हो जाएगा। नहीं, तो जवाब क्या मिला? हाँ खुदावंद, कुत्ते भी उन्हीं टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मालकों की मेज से गिरते हैं। रोटी, इसका मतलब यह है कि रोटी एक ही है जो कि आप कह रहे हो। खुदा यीशु ने क्या कहा? मैं हूं जिंदगी की रोटी जो कि आसमान से उतरी। ये वो रोटी नहीं कि आदमी लोगों ने खाया और मर गए, नहीं, ये वो रोटी है जिसको जो खाएगा वो मरेगा नहीं बल्कि अब तक जिंदा रहेगा। और खुदा यीशु का ये जो इशारा था कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों का डाल देना, यानी तुम लोग जो हो जहन्नमी हो, तुम लोग इस तरह से हो, तुम लोग नेग्लेक्टेड हो, ये तो हमारी कदर कीमत है, इस तरह से तुम। तो उसने क्या किया? सजदा किया। जब सजदा कर देता है आदमी तो अपने आप को उंडेल देता है, खाली कर देता है। जब खाली कर देता है तो फिर खुदा की कुदरत जो है वो जाहिर होती है। हाँ खुदावंद, कुत्ते भी उन्हीं टुकड़ों से गुजारा करते हैं जो उनकी मालकों की मेज से गिरते हैं। हम भी उन्हीं टुकड़ों पर जिंदा हैं, हम भी उन्हीं टुकड़ों पर गुजारा करते हैं। हम कुत्ते ही सही, जानवर ही सही, जो कुछ भी हैं, हम भी वही रोटी खाते हैं जो कि आपकी तरफ से हमें मिलती है। वो समझ गई थी सारी बात को। जब खुदा यीशु ने इस बात को सुना तो फिर क्या जवाब था? ऐ औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जा, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी ने उसी घड़ी शिफा पाई। तो जब इसकी बेटी ने शिफा पा गई, लोग पूछते होंगे, इतनी देर से बीमार थी, ये कैसे ठीक हुई? क्या तूने किया इसके लिए? तो डेफिनेट एक बड़ी कहानी थी उसके पीछे, किस तरह से वो शिफा लेकर गई। और फिर खुदा यीशु के अजीब कामों का डेफिनेट वो उस पूरे इलाके में बयान करती होगी। जैसे उसने उस आदमी को कहा कि मुझे इन्होंने इजाजत नहीं अंदर आने के लिए, अब तू जा और इन लोगों को मेरी जगह पर जाकर कलाम की मुनादी कर, तुझे ये नहीं रोक सकते। और इसी तरह से कनानी सरहदों में सूर और सैदा के इलाके को गया, और एक देखो कनानी औरत उन सरहदों से निकली। ये कनानी औरत
जो कि लानत के फर्जंद थे, ये पूरा खानदान, ये पूरा इलाका, खुदावंद इनको छुड़ाने के लिए शिफा यीशु मसीह के पास है। निजात दहिंदा वही है, निजात का खालिक और मालिक वही है। तो जहां पर यीशु है वहां पर निजात है, वहां पर मौज है, वहां पर हर किस्म की बीमारी दूर भागती है यीशु के नाम से। अगर हम कहें कि यीशु ने बड़े सख्त अल्फाज कहे तो ठीक है, उसने सख्त अल्फाज कहे, लेकिन इसके पीछे रीजन क्या था हमें ये भी देखना है। ठीक है, खुदा चाहते थे कि उस औरत को अपने आप को पाक और साफ करे, जितनी उसके अंदर बातें हैं वो सारी की सारी निकाल कर बाहर फेंके। खुदाउन यीशु इस बहन की बेटी को शिफा देने के लिए गए थे वहां पर। और मैं तो यही कहूंगा, खुदाउन किसी ऐसी जगह पर बगैर मकसद के नहीं जाते। जब हम सामरी औरत की कहानी देखते हैं कि लिखा हुआ यीशु सफर से थका मांदा कुएं पर यूं ही बैठ गया। यूं ही का मतलब जो है कि ऐसे ही नहीं, खुदाउन किसी भी जगह पर बगैर मकसद के नहीं जाते। खुदाउन यीशु को सामरिया में जाने से उन्होंने मना किया हुआ था, इंटर नहीं थे होने देते। लेकिन आज जो खास खास टाइम था और उन्होंने उस सामरी औरत को इस्तेमाल किया कि जो पानी मैं तुझे दूंगा उसमें तू जिंदगी का, तेरे अंदर से जिंदगी के चश्मे फूटने शुरू हो जाएंगे। और ऐसा ही हुआ और वो एक वहां पर निजात का पैगाम लेकर लोगों के लिए गई। आज हम देखते हैं इसी तरह से खुदा ने इस बेटी को भी अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया और इसकी बेटी को शिफा दी। और जब ये शिफा पा गई और उसके बाद चर्चे शुरू हो गए कि तेरी बेटी ने कैसे शिफा पाई। डेफिनेट हमारा कोई मरीज हो जिसका बचने का कोई नाउमीदी हो, तो फिर जब लोग पूछेंगे फिर हम बताएंगे खुदा के लोगों ने दुआ की, भाइयों ने दुआ की और खुदा ने उन सब की दुआ को सुना और उस पर कान लगाया। तो फिर आज इसी तरह से जो काम खुदाउंद यीशु ने किया, जैसे हमने देखा कि उस इलाके में जो कि 4 बाब में है, क्या लिखा था कि ज़बूलून के इलाका और नफ्ताली का इलाका, जो लोग अंधेरे में थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी। खुदा ने आपको दुनिया का नूर कहा। पहले उसने कहा कि दुनिया का नूर मैं हूं, फिर उसने कहा कि तुम दुनिया के नूर हो, तुम्हारी रोशनी दूसरों तक पहुंचे। खुदा ने आपको ये फजीलत दी है, खुदा ने आपको नूर बनाया है और ये नूर जिस घर में जाए चमके और खुदा की जलाल के लिए इस्तेमाल हो और लोग बचें, इस जिंदगी बख्श कलाम को सुने और नजात हासिल करें। तो फिर आज मेरी और आपकी जिम्मेदारी क्या है? खुदा यीशु खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आए और यही मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि खोए हुओं के पास जाना है, भटके हुओं को घर लाना है ताकि यीशु के खून से धुल जाएं। ये पैगाम सबको सुनाना है हम सब ने। गॉड ब्लेस यू बेटा जी, थैंक यू वेरी मच। जी किधर है पास्टर असद? हेलो नवमी, किधर है पास्टर शहजाद? यस सर, यस सर। ओके बेटा, दुआ कीजिए, मेरे ख्याल नेट काम नहीं कर रहा सही। इस कलाम की ओके शुक्रगुजारी करें, दुआ करें, सबके लिए बरकत चाहें और फिर हम आगे ओके, बढ़ें। आए हम अपने सरों को झुकाएंगे, हम दुआ करेंगे। ए खुदावन, आपकी शुक्रगुजारी करते हैं आज के पाक कलाम के लिए। खुदावन, जो हमने आज से आपके पाक कलाम में से सीखा कि बेशक हमने खोए हुए को पास जाना है, निशाद आज़म की तकमील को करना है। खुदावंद, जो काम आपने हमें सौंपा है खुदावंद, उसको वफादारी से, उस खिदमत को ईमानदारी से, उस खिदमत को जो आपके हाथ रखने के सबब से मिली वफादारी से कर सके।
اے خداوند بے شک آپ نہایت رحیم ہیں، آپ مہربان ہیں۔ اے خداوند آپ جو چاہیں وہ کر سکتی ہیں۔ خدا ہم حاضر آپ کے نام کو جلال دینے کے لیے۔ آج سارے پارٹیسپینٹ کے لیے بھی شکر گزاری کرتی ہوں، اور آج کے کلام کے لیے شکر گزاری کرتی ہوں، آج کے اسپیکر، آج کے وائز اے خداوند پاسٹر مینول جی کے لیے، ان کی فیملی کے لیے بھی شکر گزاری کرتی ہوں۔ اسی طرح ان کو اپنے جلال کی زبردست کثرت سے استعمال کیجیے، آپ کا جلال ظاہر ہو۔ آپ کے یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ آمین آمین۔ جی بیٹا جی، آپ لوگوں میں سے اگر کسی نے کوئی بات کرنی ہو تو بتائیے، پھر ہم کلوز کریں گے، دوائر پانی کی طرف چلیں گے۔ جی گڈ ایوننگ پاسٹر جی۔ گڈ ایوننگ، گڈ ایوننگ۔ جی پاسٹر جی، میری ایک ریکویسٹ ہے، اس کے لیے پلیز آپ دعا کریں۔ میرے بھائی کو نا اریسٹ کر لیا گیا ہے، تو کافی گھر میں پریشانی ہے، تو میں آپ کو پرسنلی طور پر نا آپ کو میں ساری بات بتاؤں گی، پلیز آپ سب اس کے لیے دعا کریں۔ کیا نام کیا ہے؟ نام ہارون ہے، ہاں، ہارون۔ ہارون، اوکے۔ آئیے ہم سب ہاتھ بڑھائیں ہارون کی طرف۔ خداوند جو ہے اپنا کام کرے، جو بھی مشکل ہے یسوع مسیح ناصری کے نام سے وہ دور ہو۔ خداوند خدا تو ہی ہمارا پتا، تو ہی ہم آسمانی باپ ہے۔ اے خداوند ابن داؤد، جیسے اس کنعانی عورت نے اپنے آپ کو خداوند تیرے سامنے رکھا اور تجھے خدا کہہ کر پکارا کہ تو خدا ہے، تو ابن داؤد ہے، تو سب کچھ ہی ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے، تو سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو خداوند اسی طرح سے تیری بیٹی شازیہ نے اس بات کو تیرے سامنے رکھا ہے کہ اس کا بھائی کسی وجہ سے پکڑا گیا ہے، تو خداوند سارے معاملات تیرے سامنے ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں اس کی غلطی ہے یا نہیں، تیرا رحم اور کرم والا ہاتھ اس کے ساتھ ہو اور اس کو باحفاظت واپس لے کر آئے۔ خداوند جیسے ابراہیم سارا دونوں مصر میں گئے اور ابراہیم نے جھوٹ بولا اور اس کی بیوی محل میں پہنچا دی گئی، لیکن خداوند تو اس کے ساتھ تھا، تو نے اس کی رہنمائی کی اور تو نے فرعون کو سختی سے ڈانٹا، اس پر وبا مصیبت نازل کی اور اس کو کہا خبردار اگر تو نے میرے خادم کی بیوی کو ہاتھ بھی لگایا تو یہ اس کی بہن نہیں، اس کی بیوی ہے، اور وہ ڈر گیا۔ تو خداوند آج اسی طرح سے ہم سب مل کر اسی ایمان سے آگے بڑھتے ہیں، تیرا بیٹا ریلیز ہو، اسی ایمان میں مضبوطی دینا خداوند۔ تیرے بیٹے کے لیے خداوند ہم خاص دعا کرتے اور رہائی کی دعا کرتے ہیں خداوند۔ تو اپنے بیٹے کو آزاد کر دکھوں سے، پریشانیوں سے، مشکلوں سے۔ خداوند جس بھی حالت میں ہے تو بہتر تو اسے جانتا ہے، تو خداوند رحم کر، ترس کھا اور اس درخواست کو سن اور بہت جلد اس کا جواب دینا۔ یسوع کے نام سے ہم نے جو کچھ مانگا وہ پا لیا ہے، آمین۔ آئیے ہم خداوند کی سکھا میں دعا میں جو کہ اس نے ہمیں سکھائی آگے بڑھیں۔ اے ہمارے باپ، سب اپنے اپنے مائک کھولیے اور اس میں شامل ہوں۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک ہے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اس طرح سے ہم اپنے قصور کو معاف کرتے، تو بھی ہمارے قصوروں میں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا، برائی سے بچا، کہ جو بادشاہت، قدرت، جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین آمین۔ غرض اے بھائیو، خوش رہو، کامل بنو، خاطر جمع رکھو، یک دل رہو، میل ملاپ رکھو، تو خدا محبت اور میل ملاپ کا چشمہ تمہارے ساتھ ہے۔ آپس میں پاک بوسہ لے کر سلام کرو، سب مقدس لوگ تم کو سلام کہتے ہیں۔ اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت آپ سب کے ساتھ اور دنیا کے کل ایمانداروں کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین آمین۔ جی بیٹا جی، آپ نے اپنا ہاتھ اوپر کیا ہے، کچھ بولنا ہے؟
पास्टर शहजाद, खुदा आपको बरकत दे। थैंक यू वेरी मच आप सबके लिए। नौमी, बी ब्लेस्ड। पास्टर असद, थैंक यू सर जी, गॉड ब्लेस यू टू। ओके। नौमी, सर यस सर। जो सुबह का टाइम है 6:30 अभी, 5:30 नहीं होगा। ओके, टाइम चेंज हो गया है। हमारा टाइम मैं वही बता रहा था, 1 घंटा ओ- पीछे चले गए। तो आप और लोग ये इवनिंग में भी? हमारा टाइम शाम का 8:30 ही होगा, लेकिन आपका सुबह 6:30 होगा। हाँ शाम जी, 7 नहीं ये बजे इधर पाकिस्तान पाकिस्तान। पाकिस्तान का टाइम 7 बजे है, वो 7 ही है। ये इबादत सेम टाइम पे होगी। ओके ठीक है। ठीक है जी। ओके, और ओके। सुबह 6:30 से हाँ जी सर जी, थैंक यू सो मच। 7:30। 7:30। वेलकम सर जी, वो वेलकम। कोडिंग चल रही है, 1 मिनट। ओहो, रिकॉर्डिंग चल रही है तो किसी ने बंद नहीं किया। पास्टर असद तो साथ ही। मैं पास्टर सर को कॉल करता हूँ, उन्हें कहता हूँ ओके, रिकॉर्डिंग बंद करे। 1 मिनट। ठीक है, ठीक है।